रात के ठीक 12 बजे जब पूरे गांव पर सन्नाटा उतर आता था और दूर पुराने पीपल के पेड़ से झींगुरों की आवाजें गूंजती थी, तब आरव अपनी खिड़की के पास बैठकर किसी का इंतजार किया करता था। यह इंतजार किसी साधारण लड़की का नहीं था, बल्कि उस रहस्यमयी लड़की का था जिसे उसने पहली बार बरसात की एक अंधेरी रात में देखा था। उस रात बिजली बार बार चमक रही थी और कच्ची सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सफेद सलवार पहने एक लड़की अचानक बारिश के बीच खड़ी नजर आई। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। आरव उसे देखकर जैसे सम्मोहित हो गया। उसने हिम्मत करके उसका नाम पूछा तो लड़की की धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम निशा है। इतना कहकर वह मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने आरव के दिल में हल्का सा डर भी पैदा कर दिया। अगले दिन से निशा हर रात उसी सड़क पर मिलने लगी। दोनों घंटों बातें करते, सपने साझा करते और धीरे धीरे आरव को उससे प्यार हो गया। गांव के लोगों ने जब आरव को रात भर बाहर घूमते देखा तो उन्होंने चेतावनी दी कि पुराने तालाब के पास किसी लड़की से मिलना बंद कर दे, क्योंकि उस जगह के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लेकिन प्यार में डूबे आरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें लगभग 20 साल पहले की एक लड़की थी। तस्वीर देखते ही आरव के हाथ काम उठी, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल निशा जैसी दिख रही थी। दादी ने बताया कि उसका नाम भी निशा था और उसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में तालाब में डूबने से हुई थी। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है। उसी रात जब वह निशा से मिला तो उसने तस्वीर के बारे में पूछा। कुछ क्षणों के लिए निशा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। उस दिन के बाद से आरव को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात में उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने जैसी आवाजें आती और कभी कभी उसे लगता कि कोई अंधेरे कोने से उसे घूर रहा है। एक रात उसने सपने में देखा कि तालाब के गंदे पानी से कई हाथ बाहर निकल रहे हैं और उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। उन हाथों के बीच निशा खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह बार बार कह रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ना। चीखते हुए आरव की नींद खुल गई। अगले दिन उसने तय किया कि वह निशा के बारे में सच्चाई जानकर रहेगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने पर उसे पता चला कि 20 साल पहले निशा नाम की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रेमी की हत्या कर दी गई और निशा के तालाब में फेंक दिया गया। तब से कई लोगों ने रात में उसकी परछाई देखने का दावा किया था। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वह इंसान नहीं है। उस रात जब वह निशा से मिला तो उसने सीधे पूछ लिया, क्या तुम सच में मर चुकी हो? कुछ देर तक चारों ओर खामोशी छाई रही। फिर निशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं सिर्फ किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मुझसे सच्चा प्यार करे। ये कहते ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा पीली पड़ गई, आंखें काली हो गई और उसके कपड़े पानी से भीगने लगे जैसे वह अभी तालाब से निकली हो। आरव भय से कांप उठा, लेकिन उसने भागने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। निशा की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी अचानक तालाब का पानी उफान मारने लगा। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। आरव को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे तालाब की ओर खींच रही है। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला, लेकिन जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। निशा ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर जैसे कोई सांप उसे रोक रहा हो। अगले ही पल तालाब के पानी से धूल जैसी आकृतियां निकलने लगी। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने वर्षों पहले निशा और उसके प्रेमी के साथ अन्याय किया था। उनकी भयावह चीखों से पूरा इलाका कांप उठा। अचानक निशा ने आरव को धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद उन आत्माओं के बीच चली गई। उसकी आवाज गूंजी, अब इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। कुछ क्षणों बाद एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। जब आरव को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तालाब के किनारे सिर्फ एक पुराना चांदी का कंगन पड़ा था जिसे निशा हमेशा पहना करती थी। वह फिर कभी दिखाई नहीं दी। महीनों बीत गए, लेकिन आरव उसे भूल नहीं पाया। एक रात जब वह उसी तालाब के पास खड़ा था, हवा के झोंके के साथ उसे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दूर पीपल के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान थी। अगले ही पल वह धुंध में गायब हो गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में तालाब के पास एक लड़की दिखाई देती है जो किसी का इंतजार कर रही होती है। कुछ लोग उसे देखकर डर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं,
लेकिन जो उसकी आंखों में ध्यान से देखते हैं उन्हें उनमें डर नहीं बल्कि अधूरी मोहब्बत का दर्द दिखाई देता है, मानो वह अब भी अपने सच्चे प्यार को खोज रही हो।